नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 150 प्रश्न कर लिया है, जिसमें हमने हर वीडियो लेक्चर में 50-50 करके मॉक टेस्ट लगाया है। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो अटैम्प्ट करिए और देखिए कि आप हर वीडियो लेक्चर के 50 प्रश्न का मॉक टेस्ट लगा पा रहे हैं कि नहीं। और ऐसे ही हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और मैं पर डे 50-50 करके मॉक टेस्ट लूँगी आपका। और ये 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ही हम हर टॉपिक के ऊपर 5-5 हज़ार के मॉक टेस्ट वाले सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है। ये 4 विकल्प दिए हैं। मैं 4 विकल्प को नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। हम यहाँ पे 50 प्रश्न करेंगे फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि ज़्यादा समय भी बर्बाद ना हो और आपके 50 मॉक टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाए। तो चलिए पहले प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है, तो वो है विरह वारिश। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं नेट एग्ज़ाम में, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। घनानंद ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है। ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा सेनापति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। तंत्रीनाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे चे बूढ़े सब अंग। तो ये पंक्ति है बिहारी की। अगला प्रश्न, अधिसूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी उक्ति है। तो ये उक्ति घनानंद की है। अगला प्रश्न, ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है। ऋतु वर्णन के लिए, तो इनमें से जो प्रसिद्ध है ऋतु वर्णन के लिए वो हैं सेनापति जी। अगला प्रश्न, स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है। 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक है कौन है इसमें से, वो है आलम। अगला प्रश्न, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया। तो ये आएगा किस कवि की रचनाओं में किया, तो ये आएगा बिहारी की रचनाओं में। अगला प्रश्न, मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है रसराज। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है। ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा काव्य निर्णय ग्रंथ है भिखारी दास का। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो वो दोहे हैं 713। अगला प्रश्न, गे पदों की रचना कौन सी है। सही उत्तर हो जाएगा गे पदों की रचना है सूरसागर। अगला प्रश्न, काव्य की रीति सीख्यो सुख विनय सो, यह पंक्ति किस कवि की है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये पंक्ति है भिखारी दास की। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुसार रीतिकाल का सीमांकन है 1643 से 1843 तक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा सिद्धांत निरूपक ग्रंथ है इनमें से वक्रोकृत जीवोत्तम। अगला प्रश्न, शिवा बावनी के रचयिता कौन है। शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी। तो किसने दी, मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न, इश्कनामा किसकी कृति है। इश्कनामा कृति है बोधा की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है।
रीतिबद्ध काव्यधारा से जिसका संबंध नहीं है वो है बिहारी जी। अगला प्रश्न, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुहृत भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मित। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है केशवदास की। अगला प्रश्न, यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है ये दोनों ही पंक्तियाँ पूछी जाती हैं अलग अलग करके, तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये पंक्ति केशवदास की है। अगला प्रश्न, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो किसने नहीं की है सतसई की रचना? लाल कवि ने। अगला प्रश्न, किस कवि की कविता के हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया? तो ये आएगा बिहारी जी, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो ये लाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह स्थापना किसकी है? तो ये है देव की। ये महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में। सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये सुजान विनोद देव की है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा? किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा बिहारी सतसई पे? तो गाथा सप्तशती का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न, कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मतीराम की। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है मीराबाई की। अगला प्रश्न, कवितावली के रचयिता कौन है? तो कवितावली के रचयिता हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न, आधुनिक काल पूर्व पीठिका से हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य की सूत्रधार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के प्रारंभ काल को कौन सा काल कहा गया? सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जागरण काल कहा गया। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? तो किन दो खंडों में बांटा है? ये बांटा है गद्य खंड और काव्य खंड। आधुनिक काल को गद्य खंड और काव्य खंड में बांटा है। अगला प्रश्न, आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? तो ब्रज भाषा ने खड़ी बोली की जगह ली थी। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? किस काल की संज्ञा दी गई? तो ये दी गई सुधार काल की संज्ञा। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? तो ये मानी गई है 1850 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? किसने दी? तो ये दी डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला प्रश्न, आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? आधुनिक साहित्य की पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे बाजपेयी जी। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर आ जाएगा किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो ये राष्ट्र चेतना। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक है आगे। अगला प्रश्न, अब कविता से प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारतेंदु मंडल के कवियों में से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो ये हैं श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो वो हैं, हिंदी का प्रथम पूछा है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक।
अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया? आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा गया? तो ये कहा गया श्री राम शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, पावस पचासा तथा सुकवि सतसई के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अव्यवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न, मौर्य विजय के रचयिता कौन है? मौर्य विजय के रचयिता हैं इनमें से सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, किस कवयित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया? तो ये कहा गया महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है सुमित्रा नंदन पंत के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? किसकी की जाती है छायावाद के प्रवर्तकों में? तो मुकुटधर पांडे की। अगला प्रश्न, यामा किस रचनाकार की कृति है? तो यामा है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? तो ये है भारतेंदु की। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद हम 5000 की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हर टॉपिक के ऊपर। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक और डेली अपडेट करती रहती हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, अगर आप वो भी ज्वाइन होना चाहें तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज के वीडियो लेक्चर की क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।